परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और ऐसा अवसर दिया कि हम इस प्रकार से सभाओं में हम मिल सके और संगति को हम रख पाएँ। और परमेश्वर ने अभी तक हमें सहायता किया है, मदद किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत ही एक परिचित गीत को हम गाएँगे जहाँ पर हमारे समर्पण के विषय में हमें उस गीत के बोल हैं। और हम बहुत ही धन्यवादित होकर हम उस प्रभु के सन्मुख आए हैं जहाँ पर वो गीतकार कहते हैं कि मैं बहुत धन्यवादित होकर मेरे सिरों को झुकाता हूँ और अपने जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। और जो अमूल्य भेंट जो आपने दिए हैं और उसके बदले मैं अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करता हूँ। प्रभु ने हमें बहुत ही अगम्यता से हमें बचाए हैं और उस बात को हम हमेशा हमारे जीवनों में हम अनुभव करते हैं और हम स्वीकारते हैं। और बहुत ही परिचित गीत है, अबारी हूँ सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण में करता हूँ। केवल इतना नहीं, जग के लिए मैं जीने के लिए अब तैयार नहीं हूँ और ना जीऊंगा अपने लिए, केवल मसीह के लिए जीने के लिए, उसके लिए जीने के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। उस गीतकार के साथ मिलकर और हमसे मिलकर इस गीत को गाएं जहाँ पर प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हम कर सकें। सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। भारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। मन मेरा खींचता जग के विभव से, अभिलाषा जो बाधा मेरी। मन मेरा खींचता जग के विभव से, अभिलाषा जो बाधा मेरी। मसीह के अद्भुत प्रेम के लिए सब बाधा को छोड़ता हूँ मैं। मसीह के अद्भुत प्रेम के लिए सब बाधा को छोड़ता हूँ मैं। भारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। प्रेम है आका प्रभु जो तेरा,
ना जीऊंगा अपने लिए, जग के लिए जीऊं ना मैं, ना जीऊंगा अपने लिए, तुझे मैं छोड़ जाऊं कहाँ, ये छोटा जीवन देता हूँ मैं, तुझे मैं छोड़ जाऊं कहाँ, ये छोटा जीवन देता हूँ मैं, भारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ, अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ, भारी हूँ सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ, अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बोअज फिलिप, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई अभी जोसेफ को। बहुत ही एक अच्छा गीत जो समर्पण का गीत है, उन्होंने गाकर प्रभु की महिमा की, हम सबके हृदयों को तैयार किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे कि भाई बोअज ने बताया है, प्रभु के दास जो बीकानेर ब्रदरन असेंबली में वो एक इवेंजलिस्ट के रूप में प्रभु की सेवा करते हैं, अपने परिवार के साथ बीकानेर में वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कलीसिया के प्रियजनों के साथ, संतजनों के साथ मिलकर प्रभु के वचनों को इन दिनों में सीखने के लिए प्रभु ने मुझे भी अवसर प्रदान किया। और मैं बीकानेर कलीसिया के अगुवों को, प्राचीनों को, सारे डीकनों को, सभी भाई बहनों को, संतजनों को और आप सभी को जो निरंतर मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना किए हैं और एक साथ प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि इस सत्र में जो हम अंतिम सत्र होगा उसमें जिन बातों को हम लोग सीखेंगे उन बातों के अनुसार हम अपने भक्तिपूर्ण जीवन को प्रभु की महिमा के लिए बिताने पाएं, अपने आत्मिक जीवन में और एक कदम हम लोग आगे बढ़ने पाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो सके। तो हमने अपने इस अध्ययन की श्रृंखला को 3 तारीख को आरंभ किया था इस महीने, और आज जो है वो अंतिम चौथा सत्र है। परंतु प्रभु हमारी सहायता करे, निरंतर हमारे हृदयों से प्रभु बातें करता रहे, ताकि हम इन वचनों के द्वारा और भी प्रभु के चरणों में बैठकर सीखने पाएं। तो भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ अ गॉडली लाइफ, और इसमें हमने अभी तक देखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 और 4 2 अध्याय में से हमने 5 अवश्य बातों को देखा है। पहला हमने देखा जो पापियों के लिए अवश्य है, इसका मतलब संसार के हर व्यक्ति के लिए ये अवश्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नव जीवन को प्राप्त करे, एक नया जीवन, एक आत्मिक जीवन की वो शुरुआत करे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 7वें पद में हमने पहली बात सीखी। फिर दूसरी बात हमने देखा है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उद्धारकर्ता के लिए ये अवश्य था
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी कहा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और यहां से हमने देखा था प्रियो कि ये जो क्रूस का जीवन है वो हमारे प्रभु के लिए अवश्य था और हमारे लिए भी ये अवश्य होना चाहिए। हमने पिछले सत्र में क्रूस के विषय में हमने देखा था, ये हमारे लिए क्या है ये क्रूस। और विशेष रूप से मैंने जिस बात पर जोर दिया था कि क्रूस जो हम कंधे पर उठाते हैं, वास्तव में आज ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम क्रूस अपने लिए बनाओ और मैं जैसे बलिदान हो गया क्रूस पर वैसे तुम बलिदान हो जाओ। जैसे कि किसी ने कहा है, प्रभु के लिए मरना आसान है, जीना कठिन है। और इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। निश्चित रूप से वो क्रूस जो है वो लकड़ी का कोई क्रूस नहीं है जिसको हमको उठाना है, या कोई छोटे छोटे क्रूस नहीं है जिन्हें हमको अपने गले में लटकाना है। परंतु ये हमारी जिम्मेदारियों को बताता है मेरे प्रिय। और हमने देखा था परमेश्वर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, अपने स्वयं के प्रति, हमारे आत्मिक जीवन के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे मित्रों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी कलीसिया और प्रभु के लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस नाश होने वाले संसार के प्रति, उन नाश होने वाली आत्माओं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को लेकर हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि प्रभु के पीछे चलना, इन सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर में लेकर, यह बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। मेरे प्रियो, हम जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जो प्रभु ने हमें दी है, उन जिम्मेदारियों के साथ हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो सकें। तो पिछले सत्र में हमने इस बात को देखा था और उसके बाद आज हम देखेंगे तीसरा जो अवश्य है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 30वें पद में, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 30। और यहां हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो मनोभाव है, हमने उसको इस पद में देखा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े, अर्थात प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। He must increase and I must decrease। बहुत ही एक अच्छा गणित है। अगर प्रभु को उठाना है, प्रभु का नाम यदि रोशन होना है, यदि प्रभु को महिमा मिलनी है, तो हमको नीचे जाना, दीन बनना, पर्दे के पीछे से, या उस महिमा को, उस प्रशंसा को, उस तारीफ को स्वयं के लिए लेने के बजाय हम प्रभु को देना सीखें। ये एक दीनता का जीवन है मेरे प्रियो। और तीसरा हम यहां पर देखते हैं, पहला हमने देखा था पापियों के लिए अवश्य है कि वो नया जीवन पाएं, हमारे उद्धारकर्ता के लिए अवश्य था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और इसलिए हमें नया जीवन पाना और क्रूस का जीवन जीना, एक त्याग का जीवन जीना, जिम्मेदारी का जीवन जीना। और तीसरा हम यहां पर देखते हैं संत जनों के लिए, पवित्र लोगों के लिए जो अवश्य है वो है एक दीनता का जीवन। संत जनों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, फॉर द सेंट्स। विलियम मैकडोनाल्ड ने बहुत अच्छे से अपनी कमेंट्री में इन 5 जो मस्ट हैं उनके विषय में उन्होंने बताया है कि फर्स्ट मस्ट इज फॉर द सिनर्स, second must is for the savior, and the third must is for the saints।
तो तीसरा जो हम देख रहे हैं यहां पर अवश्य है, वो पवित्र लोगों के लिए, संत जनों के लिए है। उनके जीवन में दीनता का आना जरूरी है। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो बनते जाना है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम उस दीनता के जीवन को बाइबल में दिए गए कुछ उदाहरणों के द्वारा से हम सीख कर हम भी अपनाने पाए। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 11 और लूका 7 के 28 में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितने इस संसार में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को, अपने मित्रों को देखता हूं, जिनकी तारीफ जो है वो कोई बड़े लोग हैं ना, कोई मंत्री या कोई बड़े लोग कर देते हैं, तो उनका हाव भाव है ना, उनका चाल, उनका जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहते हैं कि मनुष्यों में सबसे बड़ा, आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। निश्चित रूप से जो स्वर्ग के राज्य में आते हैं या जो नया जन्म पाते हैं, ठीक है, उनको प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा बड़ा बताया है। परंतु यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना के मनोभाव को देखते हैं। लूका 3 के 16 में यूहन्ना जो है वो उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। जब यूहन्ना के पास भीड़ की भीड़ आ रही थी, यूहन्ना को जो है वो उस समय का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख भविष्यवक्ता माना जाता था। लोग उसकी बातों को सुनते थे। राजा जो है वो उससे डरता था। परंतु ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कह रहा है? वो कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है। ही इज मोर पावरफुल देन आई। मुझसे ज्यादा वो शक्तिमान है, मैं कुछ नहीं हूं भाई। और वो आगे कहता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करते हुए, अपने आप को प्रभु के सामने रखते हुए वो कहता है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। यह है सच्ची दीनता, यह है सच्चा बड़प्पन। यदि प्रभु को ऊपर उठाना है मेरे प्रियो, उसके सामने हमारी अयोग्यता को समझना यह बहुत ही जरूरी है। और इसलिए यूहन्ना जो है वो कह सका, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यहां पर हम देखते हैं वो अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन कर दिया कि वो कहता है, मैं उसके जूतों का बंद भी खोलने के योग्य नहीं। बाइबल इतिहासकारों का मानना है कि जब भी किसी घर का स्वामी जो है वो आता था, या बड़े राजा, महाराजा, सेनापति, जब वे लोग वापस घर की ओर आते थे, तो उनमें से जो सबसे छोटा दास होता था, गुलाम होता था, जिसका काम जो है वो सबसे छोटे कामों को, नीच कामों को करने के लिए
रखा जाता था, उसकी ये जिम्मेदारी रहती थी कि वो जाकर अपने स्वामी के जूतों के बंधन को वो खोले, उसको निकाले, उसको साफ करे, उसको रखे। या हम ये कह सकते हैं कि उससे और नीच काम करने वाला उस घर में, छोटा काम करने वाला उस घर में और कोई भी दास नहीं है। सबसे छोटा दास जो है, सबसे निम्न स्तर का जो दास है, उसे ये काम दिया जाता था। और यहां पर देखिए यूहन्ना क्या कह रहा है। कई बार हम लोगों को भी अपने लिए सुनना अच्छा लगता है जब हमारा परिचय होता है, हमारे बारे में कहा जाता है प्रभु के महान दास, प्रभु के उत्तम दास। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने विषय में क्या सोचता है जब वो अपने सामने में अपने प्रभु को रखता है। बोलता है मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसके जूतों के बंद को खोल सकूं। यह है दीनता, प्रभु को उठाना। यह अवश्य है हमारे जीवन के लिए कि हम प्रभु को उठाएं, प्रभु की बातें करें, प्रभु के विषय में कहें, उसके उद्देश्य के लिए हम काम करें। हमारे कामों के द्वारा से सारी महिमा, पूरा श्रेय जो है वो प्रभु को जाए। यूहन्ना का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है प्रियो, अपने आप को नम्र और दीन बनाना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रेरित पौलुस के दृष्टिकोण को हम देखते हैं फिलिप्पी 2 के 6 से 8 में, है ना। पौलुस क्या कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो लिख रहा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह के उस आदर्श उदाहरण को वो फिलिपियों की पत्री में ले रहा है, दीनता के उदाहरण को दे रहा है, श्रेष्ठ उदाहरण को दे रहा है। यदि हमें दीन बनना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह की दीनता को जानना समझना जरूरी है। कई बार हमारे लिए नम्रता और दीनता जो है वो इस संसार के स्टैंडर्ड के अनुसार हो जाता है, परंतु पौलुस जो है वो दीनता के विषय में यदि हमें कुछ सिखाना चाहता है तो वो कहता है, लुक एट दिस मैन, इसको देखो, इस व्यक्ति को देखो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के बराबर होने को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रखने की बात उसने नहीं समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खाली कर दिया। He emptied himself। यहां लिखा है दास का रूप धारण कर लिया, गुलाम बन गया। एक गुलाम का अपना कुछ भी नहीं होता, वो गुलाम जो है वो उसके स्वामी से खरीदा गया है, सब कुछ उसके स्वामी का है, यहां तक कि गुलाम की कोई चाहत भी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह की उस दीनता के स्तर को यहां पर हम देख सकते हैं प्रियो। तो दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, जिसने सारे संसार को बनाया वो मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया। उस दीनता में आज्ञाकारिता है, उस दीनता में त्याग है, उस दीनता में दुख है। कई बार हम जब दीन बनने की कोशिश करते हैं, दीन बनते हैं, तो वो एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा वातावरण होता है जब हम ऊपर उठाए जा रहे हैं। खासकर यदि आज हम लोग, है ना, राजनीतिक परिवेश में देखेंगे तो जब जितने भी नेतागण हैं उन लोगों की
जय जयकार की जाती है ना, तो बहुत ही नम्र और दीन हाथ जोड़ के, वो दीनता नहीं है मेरे प्रिय। इस दीनता में हम क्या देख रहे हैं? आज्ञाकारिता को देख रहे हैं, दुख को देख रहे हैं, सताव को देख रहे हैं, सहने को देख रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह का ये आदर्श जो है वो हमको वास्तव में नम्र और दीन बनाए। उसने अपने आप को खाली कर दिया। बाइबल के जो ज्ञाता हैं उसको धर्म विज्ञान की भाषा में इसको कैनोसिस थियरी बोलते हैं। आत्म रिक्तता, आत्म शून्यता, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। यहां पर बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बना तो परमेश्वर के जो सारे गुण हैं उन गुणों का उसने त्याग कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो था 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर, परंतु परमेश्वर के गुणों का इस्तेमाल स्वेच्छा से करने के अधिकार को उसने छोड़ दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, मैं जो मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूं। बहुत ही कठिन है मेरे प्रिय, लेकिन यही दीनता की सच्चाई है। हम कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, परंतु हम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। हम अपने प्रभु की, अपने स्वामी की, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा आदर्श हमारे लिए रखा। और आगे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस स्वयं के विषय में क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को, उसकी उत्तमता को देखता है, उसको जब पहचानने लगता है, फिलिपियों की पत्री 3:8 में वो कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। ऊपर के पदों में यदि आप देखेंगे तो वो सारी बातें जो उसके घमंड के लायक थी, उन बातों को कहकर वो गर्व कर सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की जो उत्तमता है उसके कारण ये सारी बातें जो है वो हानि है, व्यर्थ है। और वो कहता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उस उत्तमता के कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी हानि को हमको उठाना पड़ेगा। और वो कहता है कि जो बातें मेरे लिए गर्व की थी उनको मैं कूड़ा समझता हूं, कूड़ा, कचरा समझता हूं। मैं उन बातों को देखना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो चीजें मुझको आकर्षित कर रही हैं, मेरे संबंध में यदि मैं उन बातों को देखूं जिन पर मैं गर्व कर सकता हूं, तो उसकी तुलना मैं कचरे के साथ करता हूं, कूड़े कचरे के साथ। यह है वो महान हमारा प्रभु, जिसके विषय में यूहन्ना ने कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब का एक उदाहरण हम लेते हैं प्रियो। याकूब की पत्री, याकूब का जो परिचय है वहां से हम देखते हैं। याकूब जो है वो प्रभु यीशु मसीह का भाई था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए। उसके बाद यूसुफ और मरियम जो है वो पति पत्नी के रूप में रहे,
और उसके बाद उनसे भी जो है वो संतान हुए। उन संतानों में याकूब जो है वो भी एक भाई था, और हम देखते हैं कि वो प्रथम शताब्दी की कलीसिया, जो आरंभिक कलीसिया थी, यरूशलेम की कलीसिया थी, पहली कलीसिया थी, वहां पर एक अगुवे के रूप में था। वो एक अगुवा था। भले ही याकूब जो है वो यीशु मसीह के जीवन काल तक प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास नहीं किया था, परंतु पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जिनको जिनको दर्शन दिए, उसमें याकूब, उस लिस्ट में याकूब का भी नाम है। और उसके बाद याकूब जो है वो प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, एक विश्वासी बनता है। और यहां पर देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। याकूब के पास पूरा अधिकार था ये कहने का कि प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई याकूब। लेकिन याकूब यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह का दास, गुलाम है, स्लेव। और इसलिए वो आगे अपनी पत्री में 4 अध्याय के 10वें पद में कहता है प्रभु के सामने दीन बनो। हमारी दीनता लोगों के सामने में व्यर्थ है, प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ है। प्रिय, याकूब हमें कहता है प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। प्रभु अपने समय में वो आदर, वो प्रशंसा वो हमें देगा। निश्चित रूप से यहां पर भी जब हम उस नम्रता और दीनता के जीवन का अभ्यास करते हैं, जीते हैं, प्रभु हमें उठाते हैं। प्रभु की शिक्षा में भी हमने देखा, जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो सबका दास बने। और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी हम देखते हैं, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने आपको दीन कर दिया, उसने अपने आप को सबसे छोटा बना दिया, वो सबका सेवक बन गया। मैं सेवा पाने नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया। और इसलिए उसके विषय में लिखा है कि उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना टिक जाए, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, वही स्वामी है। प्रभु के सामने हम दीन बने, उस दीन प्रभु के सामने जिसका ये आह्वान है, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, कम अनटू मी एंड लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं मन का दीन हूं। अपने पहाड़ी उपदेश में उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम लोगों के सामने नम्रता और दीनता दिखाने की कोशिश करके अपने समय को बर्बाद न करें, अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद न करें। प्रभु के सामने हम दीन बनने पाए। हमारी दीनता जो है वो प्रभु के सामने जब हम अपने आप को लाएं, तो हम कहें प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं आपके सामने। आपने जो जीवन मुझे दिया है वो आपके नाम को ऊंचा उठाने का है, और इसके लिए मैं नीचा होना चाहता हूं, मैं नम्र और दीन बनना चाहता हूं। तो तीसरी बात हमने देखा, ये जो गुण है नम्रता और दीनता का, ये हम सभी संत जनों के लिए, सभी सेंट्स के लिए, सभी पवित्र लोगों के लिए ये अवश्य है
ताकि हमारी दीनता के द्वारा हमारा प्रभु जो है वो ऊंचा उठाया जाए, हमारे प्रभु को महिमा मिलने पाए। कोई भी बात यदि हमारे जीवन के द्वारा से होती है जो तारीफे काबिल है, उसके लिए सारा श्रेय, सारी महिमा हम प्रभु को देने वाले हो सके। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो इस सृष्टि में नेचर में हमको मिलता है कि पृथ्वी जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम करती है ना। एक अच्छा उदाहरण हम नम्रता और दीनता का ले सकते हैं। यदि हम लोग थोड़ा सा इस सृष्टि को समझने की, देखने की कोशिश करें, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो जब पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी जो है वो उसको परावर्तित करती है, उस प्रकाश को, और उसके कारण से चंद्रमा जो है वो चमकता है। पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी का एक उपग्रह है। उसका कारण यही है, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा को, है ना, परमेश्वर के तारीफ को हम अपने जीवन में न रख लें, परंतु उसको हम रिफ्लेक्ट करने वाले हो सकें, चमकाने वाले हो सकें, और वो प्रकाश जो है हमारे प्रभु को प्रकाशित करे, उसके नाम को प्रकाशित करे, उसके व्यक्तित्व को प्रकाशित करे, उसके कामों को प्रकाशित करे, उसके उद्देश्य को पूरा करे। वो महिमा जो सिर्फ प्रभु को मिलनी चाहिए, उस महिमा को देने के लिए हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं। चौथा जो अवश्य है वो आत्माओं को जीतने वाले के लिए, सोल विनर्स, जो आत्माओं को जीतने वाले हैं। पहला हमने देखा है, पहला जो मस्ट है वो सीनर्स के लिए है, दूसरा जो मस्ट है वो सेवियर के लिए है, तीसरा जो है वो सेंट्स के लिए है, और चौथा जो है वो सोल विनर्स के लिए है, जो आत्माओं को जीतते हैं। आत्माओं को जीतने वालों के जीवन में उनके भक्तिपूर्ण जीवन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना जो लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ चौथे अध्याय में लिख रहा है। चौथे पद में वो कहता है, और उसको अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और वहां पर हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जब गया और सामरी स्त्री से कुएं पर उसका वार्तालाप होता है, सामरी स्त्री जो है वो वापस अपने गांव में जाती है, सब लोगों को वो बुला के ले आती है, और कितने सामरी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसकी बातों को और भी वे लोग सुनना चाहते हैं, उससे और भी सीखना चाहते हैं, उसको अपने बीच में पाके वे लोग बड़े ही आनंदित हैं। उस गांव के बहुत सी आत्माओं को प्रभु ने जीतकर परमेश्वर के राज्य में लाया। लेकिन यहां पर जब यूहन्ना लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसका यह मतलब नहीं है कि यहूदिया से गलील जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यहूदिया से गलील की ओर जा रहे हैं, तो सामरिया होकर जाना अवश्य है, क्योंकि एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। यदि हम इस चित्र को देखेंगे तो यहां पर हमको समझ में आएगा, यह है यहूदिया, जूडिया, यह है सामरिया, और यह है गलील। जूडिया, सामरिया एंड गलीली। ये जो है वो गलील की झील है, और ये जो है वो डेड सी है, मृत सागर। ये यरदन नदी है, और इस तरफ जो है वो जो प्रदेश आता है उसको पीरिया कहा गया है। ये सामरी जो हैं वो कहां से आए, इनके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि सामरी कौन थे।
हम देखते हैं कि इज़राइल के इतिहास में जब 12 गोत्र में से 10 गोत्र जो हैं वो उत्तरी राज्य में बस गए, 2 गोत्र जो हैं वो दक्षिणी राज्य में बस गए। परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग अपने आसपास के अन्य जातियों से मेल मिलाप मत करना, शादी ब्याह नहीं करना, नहीं तो उनके देवता जो हैं वो तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, तुम भी उनके समान हो जाओगे, तुम उनको मानने लगोगे। परमेश्वर ने कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो 10 गोत्र के लोग थे उन लोग जो उनके आसपास के अन्य जाति थे, उन लोगों से उन्होंने इतनी दोस्ती कर ली, अपने संबंध को, अपने रिश्ते को इतना बढ़ा लिया कि अंतर जातीय विवाह जो है वो इनके बीच में होने लगा। और उस अंतर जातीय विवाह या तो एक यहूदी पुरुष होगा, एक अन्य जाति या गैर यहूदी स्त्री होगी, या तो फिर कोई यहूदी स्त्री होगी 10 गोत्रों में से कोई एक, और अन्य जाति जो है वो पुरुष होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इनसे जो संतान उत्पन्न हुए हैं उनको हाफ ज्यूस कहा जाता था, क्योंकि माता पिता में से कोई एक जन जो है वो यहूदी है, एक जो है वो अन्य जाति है, और उन्हीं लोगों को सामरी कहा गया। और वे लोग जो हैं वो यहां पर इस क्षेत्र में रहते थे, सामरिया। और ये शब्द जो है सामरी, किसी को सामरी बोलना वास्तव में किसी को अपशब्द बोलना, गाली देना है। अपशब्द बोलना रहता था, नीचा दिखाना रहता था, या अछूत है ना बताना रहता था, तो उसको सामरी बोलना अच्छा रहता था। उस समय के जो यहूदी लोग हैं वो ऐसा सोचते थे, क्योंकि यहूदी लोग अपने आप को बहुत ही पवित्र, परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, ये ऐसा सोचते थे। और इन सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन, कोई भी व्यवहार जो है वो यहूदी नहीं करते थे। और इसलिए 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि तू यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। पहले तो उसको यह आश्चर्य हुआ कि ये यहूदी जो है वो सामरिया में सुखार नाम गांव में कैसे आ गया है, क्योंकि उस समय के जो अधिकांश यहूदी हैं जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, धर्मी समझते थे, उन लोगों को अगर यहूदिया से गलील जाना है तो देखिए ये रास्ता जो है वो सीधा सीधा रास्ता है ना, यहां से सीधा गलील जा सकते हैं सामरिया होते हुए। परंतु यहूदी लोग ऐसा नहीं करते थे। यहूदियों को अगर यहूदिया से, यरूशलेम से, या है ना यहूदिया प्रदेश से यदि गलील प्रदेश में जाना रहता था तो उन लोग क्या करते थे, उन लोग यरदन नदी को पहले इधर से आके पार करके ये पीरिया क्षेत्र में आते थे। एक बार नदी को पार किए और पीरिया होते हुए इस नदी के किनारे किनारे दिकापुलिस होते हुए वे ऊपर उत्तर की ओर, यहां पर भी नहीं, दक्षिण की ओर भी नहीं, उत्तर की ओर से फिर वे लोग गलील के अंदर आते थे उस प्रदेश में। इसका मतलब सामरिया का जो एक जमीन है वहां पर पैर रखने से भी वे लोग अपने आप को अशुद्ध समझते थे। कई बार जब हम लोग इन पृष्ठभूमियों को नहीं जानते तो इसलिए हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, परंतु इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, यदि हम इस पद को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, तब हमको समझ में आता है परमेश्वर के आत्मा ने क्यों यूहन्ना को प्रेरणा देकर ऐसा लिखवाया। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी होकर, और यदि हम कहेंगे तो यहूदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, उसके लिए यह अवश्य था कि वो और भी दूसरे यहूदियों के समान यरदन को पार करके वो दिकापुलिस होते हुए, पीरिया होते हुए, फिर से वो यरदन को पार करके 2 बार नदी पार करके फिर से वो गलील को जाए। ऐसा नहीं होगा उसके साथ।
हमारा प्रभु यीशु मसीह सामरिया में से होकर गया और उसके परिणाम को हम जानते हैं प्रिय। प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यवस्थापक के प्रश्न का उत्तर है ना दे रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, है ना, जब व्यवस्थापक बोलता है मेरा पड़ोसी कौन है, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वो पूछ रहा है ना, मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दयालु सामरी का दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत को हम लोग जानते हैं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, शायद वो यहूदी रहा होगा, और डाकुओं ने उसको पकड़ा, मारा, अधमरा छोड़कर चले गए, है ना। उसके बाद एक याजक आया, यहूदियों में है ना बहुत ही उच्च जो पुरोहित है वो आया, दूर से देखकर उसको कतरा के चला गया। लेवी जो याजक बनने के लिए जिस गोत्र से चुना जाता है वो आया, जिनको लोगों की सेवा के लिए, है ना, उन लोगों के कठिन समय, दुख के समय में उनकी सेवा करने के लिए जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी, वो भी दूर से देखकर चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कहानी में देखिए, वो कहता है ये जो सामरी है वो आया, तरस खाया। क्या क्या उसने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण क्या है, वो मायने रखता है। और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सामरिया से होकर गए। यहां पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा प्रियो, अपने सामरिया की पहचान करें। आज हमारे लिए सामरिया क्या है? आज हमारे लिए हम किसको सामरी समझते हैं? मैं आरंभ करना चाहूंगा अपने परिवार से। क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा है जिसके साथ हम सामरी के समान व्यवहार कर रहे हैं? क्या हमारे पड़ोस में, हो सकता है हमारा कोई पड़ोसी हो जो हमारे लिए सामरिया, है ना, सामरी हो, हमारे बाजू में ही सामरिया हमने बनाकर रखा। आपके और मेरे लिए आज सामरिया कहां पर है? जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, जहां हम जाना नहीं चाहते। अपने अपने सामरिया की पहचान करें। प्रभु हमारी सहायता करे प्रिय। और हमारा प्रभु क्या किया? वो गया, सामरिया में गया। उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। कई बार दुख लगता है मेरे प्रियो, आपस में जब हम लोग, है ना, मसीह के लोग, प्रभु के लोग आपस में एक दूसरे से सामरी के समान व्यवहार करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। हम कभी भी प्रभु के योग्य, प्रभु के ग्रहण योग्य, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक भक्तिपूर्ण जीवन हम नहीं जी पाएंगे। इस सामरिया से होकर जाना का अनुभव यह हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के अनुग्रह से बहुत से लोगों को हम नहीं चाहेंगे, पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है उसको हमने सामरी के समान अलग करके रखा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है बुराई से ना हारो। हो सकता है किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, परंतु प्रभु कहते हैं बुराई से ना हारो, पर भलाई से बुराई को जीत लो। आत्माओं को जीतने वाले के लिए अवश्य है कि वो सामरिया के अनुभव का जीवन जिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो पहला है ना,
नया जन्म पाना, आत्मिक जन्म पाना अवश्य है। क्रूस का जीवन एक जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन को जीना अवश्य है। नम्रता और दीनता का जीवन जिससे प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को हम अपने जीवन के द्वारा ऊंचा उठा सकें, एक ऐसा जीवन जीना अवश्य है। सारे सामरिया के क्षेत्रों को अपने जीवन से खत्म करना जरूरी है, ताकि हम उन आत्माओं की पहचान करेंगे, उन आत्माओं को जीतकर प्रभु के पास लाएंगे। सामरी और सामरिया जो हैं हमारे जीवन से दूर होते जाएंगे, वे हमारे अपने लोग बनते जाएंगे। और उसके बाद पांचवी बात यहां पर है, हम सच्चे आराधकों के लिए, फॉर ट्रू वर्शिपर्स इट इज मस्ट टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। अवश्य है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला जीवन जीने पाए। हमारा परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी भी प्रकार से भौतिक या शारीरिक, है ना, विशेष स्थान, विशेष जगह, विशेष लोग, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। वो एक ही समय में हर जगह विद्यमान है। वो जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व उपस्थित परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति का हमेशा एहसास हमारे अंदर हो। जब यहां पर, है ना, सच्चाई है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर, है ना, जो हम परमेश्वर के विषय में सीखते हैं, उसकी आराधना के विषय में सीखते हैं, जिन बातों को यहां पर हमने देखा है भक्तिपूर्ण जीवन के लिए, उन बातों को सीखते हैं। परंतु यहां पर एक चीज जो है मैं बताना चाहूंगा, इसी के, है ना, कॉन्ट्रास्ट में, ठीक इसके विपरीत, विरोध में जो बातें हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो, वो है कपटपूर्ण जीवन। एक कपटपूर्ण जीवन, एक विद्रोही, है ना, एक पाखंडी जीवन जीते हुए हम कभी भी परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं बन सकते। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारी आराधना आत्मिक रूप से होने पाए। सबसे पहले इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था, आत्मिक आराधना एक आत्मिक जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, और ये उसके नवजीवन की शुरुआत होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन, और तब वो एक भक्तिपूर्ण जीवन को जीते हुए वो एक सच्चे आराधक के रूप में परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और ये अवश्य है, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। भक्तिपूर्ण जीवन के लिए ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन बातों को हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 और 4 अध्याय में हमने देखा है। 5 बातों को हमने देखा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को अपने जीवन में रखकर नवजीवन, आत्मिक जीवन की शुरुआत करते हुए, यदि किसी ने अभी तक ये शुरुआत नहीं की है, अभी और आज उसके लिए समय है। हो सकता है कल हम ना देख पाए, कब हमारा जीवन अंत होगा हमको नहीं मालूम है प्रियो। नए जन्म की शुरुआत, परमेश्वर के परिवार में उसके संतान होने के अधिकार को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, इस नवजीवन की, इस आत्मिक जीवन की हम शुरुआत करने पाए, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपने पाए। हाँ प्रभु, मैं उस जिम्मेदारी को लेकर, उस दुख को लेकर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा के लिए, तुझको ऊंचा उठाने के लिए मैं अपने जीवन को जीऊंगा, मैं आत्माओं को जीतने वाला बनूंगा। मेरे लिए जो सामरी है, मेरे लिए जो सामरिया क्षेत्र है,
प्रभु वो सारे सामरिया को मैं अपने जीवन से दूर करूंगा, मैं उनको तेरे पास लाऊंगा। और उसके बाद प्रभु मैं तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, इन 5 बातों पर हम लोग निरंतर मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, और साथ ही साथ अपने जीवन में इन बातों को लागू करते हुए हम प्रभु के योग्य एक भक्तिपूर्ण जीवन हम जीने पाएं। फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से प्रभु के दास भाई बोआज फिलिप को और बीकानेर की कलीसिया को, सभी प्रियों को, जिन्होंने यह हमें अवसर प्रदान किया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को इन दिनों में सीखें और प्रभु के योग्य भक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए हम प्रभु की महिमा करने पाए। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सभी को जय मसीह की।